हेलो गाइस, टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर जिया की रेपो का स्टेप 10 और सर जिया की रेपो का स्टेप 10 है स्ट्रीमिंग। हेलो स्ट्रीमिंग गाइस। तो इसी के साथ साथ आज हम बेसिक एडवांस एंड सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ेंगे, स्टेप 10 की तैयारी करेंगे। तो चलो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो व्हाट डज द टर्म स्ट्रीम्ड एजेंट आउटपुट मीन। स्ट्रीम एजेंट आउटपुट मीन्स क्या है? तो एजेंट स्टैंड्स रिजल्ट्स ओनली एट द एंड, या फिर एजेंट provides real time responses as they are generated. B is the correct answer guys, क्योंकि स्ट्रीमिंग का मतलब है कि एजेंट अपने आउटपुट्स को रियल टाइम में भेजता है इंस्टीड ऑफ एकदम फाइनल में देने के, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रीम एजेंट आउटपुट का मतलब समझ आ गया होगा गाइस। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पाइथन फीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हैंडलिंग स्ट्रीम्ड एजेंट आउटपुट। स्ट्रीम एजेंट आउटपुट को हैंडल करने के लिए पाइथन का कौन सा फीचर हम यूज़ करेंगे? तो मतलब कौन सा फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, तो वो है फॉर लूप्स या फिर एसिंक अवेट। एसिंक अवेट इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर गाइस, क्योंकि स्ट्रीमिंग आउटपुट एसिंक्रोनस होता है, इसलिए एसिंक अवेट का यूज़ लाजमी होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन एग्जाम्पल 1 विच टूल डिसाइड्स हाउ मैनी जोक्स द एजेंट शुड टेल। अच्छा, कौन सा टूल जो है वो डिसाइड करेगा कि कितने जोक्स एजेंट मारेगा, मतलब कितने जोक्स करेगा वो। तो आइटम हेल्पर्स, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि क्लियर आप लोग को नज़र आ जाए यार, सॉरी जूम नहीं किया था। तो आइटम हेल्पर्स, रनर या फिर हाउ मैनी जोक्स। अच्छा, हाउ मैनी जोक्स के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। कि हाउ मैनी जोक्स एक टूल है जो रैंडम इंटीगर रिटर्न करता है, जिससे जोक्स की गिनती डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला है? व्हाट डज रनर डॉट रन स्ट्रीम रिटर्न। रनर डॉट रन स्ट्रीम क्या रिटर्न करेगा? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए सॉरी आ स्टैटिक स्ट्रिंग या फिर आ स्ट्रीमिंग रिजल्ट ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रीमिंग रिजल्ट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको भी जूम करने में देर हो गई यार। अच्छा, रन स्ट्रीम एजेंट जो होता है ना, वो क्या करता है कि रन स्ट्रीम एजेंट का स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें इवेंट्स आते रहते हैं। तो गाइस रन स्ट्रीम एजेंट का स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूशन आप लोग को समझ आ गया होगा कि वो स्ट्रीमिंग रिजल्ट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो गाइस हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इवेंट टाइप शोज द डाटा रिटर्न बाय अ टूल। कौन सा इवेंट टाइप है जो शो करता है कि डाटा जो है वो रिटर्न कहाँ से हो रहा है टूल के ज़रिए। तो कौन सा वाला है इनमें से बता देती हूँ मैं। मैसेज आउटपुट आइटम, नो। टूल कॉल आउटपुट आइटम, यस। टूल कॉल आउटपुट आइटम जो है वो ऊपर भी टूल है नीचे भी टूल है, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो टूल को टूल से मैच किया गाइस। और टूल कॉल आउटपुट आइटम इवेंट टैब जनरेट होता है जब कोई टूल डाटा रिटर्न करता है ना, तब, ठीक है। तो कौन सा वाला निकला? टूल कॉल आउटपुट आइटम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ विच इवेंट टाइप कंटेन्स द फाइनल टेक्स्ट मैसेजेस ऑफ द एजेंट। कौन सा इवेंट टाइप है जो कंटेन करता है फाइनल टेक्स्ट मैसेज ऑफ द एजेंट, मतलब एजेंट का फाइनल टेक्स्ट कौन सा वाला इवेंट टाइप है जो कंटेन करता है? तो वो बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैसेजेस आउटपुट आइटम, क्योंकि ऊपर भी मैसेज नीचे भी मैसेज। अरे मजाक करी हूँ, ऐसे ही तुक्के मत लगा लेना। समझो समझो समझाती हूँ। मैसेज आउटपुट आइटम में एजेंट के एक्चुअल टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं जो यूज़र को दिखाए जाते हैं। वैसे तुक्का लगा सकते हो गाइस, मेरे तो तुक्के बड़े लगते हैं। अगर आपके भी तुक्के लगते हैं तो तुक्का लगाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ के जाने में ज़्यादा अच्छा है यार, कॉन्फिडेंट रहता है। तो खैर हो गई गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तब तक आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो करो जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द एग्जांपल व्हिच हेल्पर फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट क्लीन टेक्स्ट फ्रॉम मैसेज आउटपुट आइटम। इस एग्जांपल में कौन सा हेल्पर फंक्शन है यूज हो रहा है टू एक्सट्रैक्ट क्लीन टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्लीन टेक्स्ट को मैसेज आउटपुट आइटम के। तो आइटम हेल्पर टेक्स्ट मैसेज आउटपुट इतना लंबा तो है लेकिन करेक्ट आंसर भी तो यही है। तो इस द करेक्ट आंसर के आइटम हेल्पर टेक्स्ट मैसेज आउटपुट का यूज़ मैसेज आइटम को रीडेबल टेक्स्ट बनाने के लिए होता है। याद रखना गाइस, उसको रीडेबल बनाना है तो यही वाला यूज़ करना है, ठीक है। इतना लंबा नाम मैं नहीं ले रही। तो क्वेश्चन नंबर 8 से इसके विच पाइथन नॉट विश, अच्छा विच पाइथन लाइब्रेरी फीचर इज यूज टू हैंडल कंकरेंसी इन द एग्जाम्पल्स। अच्छा कौन सी पाइथन लाइब्रेरी फीचर है जो यूज़ हो रही है हैंडल करने के लिए कंकरेंसी को इस एग्जाम्पल में। ट्रेडिंग या फिर एसिंक आईओ या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। एसिंक आईओ यूज़ हो रहा है गाइस, बी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि एग्जाम्पल में एसिंक आईओ डॉट रन और एसिंक फंक्शंस यूज़ हुए हैं जो कंकरेंसी को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एग्जाम्पल 2 व्हाट इज़ द एजेंट्स नेम, एजेंट का क्या नाम है। अच्छा असिस्टेंट या फिर जोकर या फिर फनी बॉट या फिर रनर। तो जोकर जो था वो एग्जाम्पल 2 में एजेंट का नाम था जोकर। तो एग्जाम्पल 2 में एजेंट का नाम एक्सप्लिसिटली जोकर सेट किया गया है। तो मेरी कैसेट रख गई थी गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो गाइस आई होप समझ आ गया होगा, तो थोड़ा तेज़ बोल देती हूँ। तो एग्जाम्पल 2 में एजेंट का नेम एक्सप्लिसिटली बड़ा मुश्किल है ये वर्ड बोलना यार, मतलब कि जोकर सेट किया गया था, ठीक है ना। जब उसका नाम ही जोकर सेट किया गया ना तो जोकर ही रिस्पॉन्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वाई इज स्ट्रीमिंग प्रीफर्ड ओवर वेटिंग फॉर द फाइनल रिस्पॉन्स इन सम एप्लीकेशन। अच्छा स्ट्रीमिंग जो है वो क्यों प्रीफर करती है ओवर वेटिंग को फाइनल रिस्पॉन्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन में। तो इट रिड्यूसेस कोड साइज या फिर इट मेक्स आउटपुट अवेलेबल फास्टर, इट मेक आउटपुट अवेलेबल फास्टर इज़ द करेक्ट आंसर गाइस, क्योंकि स्ट्रीमिंग का मेन बेनिफिट ये है कि यूज़र को रियल टाइम पार्शियल रिजल्ट्स मिलते हैं, पूरे रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो गाइस बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं 11 से 20 तक के, और हमारे टोटल क्वेश्चन हैं 30, ठीक है ना, जो मैं कवर कर रही हूँ आज इंशाल्लाह। तो गाइस इंटरमीडिएट लेवल के अब आ गए हैं क्वेश्चन, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। चाहिए यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है कि भाई यू वांट योर एजेंट टू स्ट्रीम 2 रिजल्ट्स फर्स्ट। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो एजेंट है वो सबसे पहले क्या करे, स्ट्रीम 2 का रिजल्ट दे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद देन मैसेजेस, और फिर उसके बाद मैसेजेस का रिजल्ट दे, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रीम टूल का दे, उसके बाद मैसेजेस का दे। विच इवेंट टाइप शुड यू फिल्टर फर्स्ट, तो मुझे कौन सी इवेंट टाइप फिल्टर करनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पे एक टाइप दी हुई है टूल कॉल आउटपुट आइटम, ऑप्शन बी में देखो। तो बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें हमें करना क्या है कि पहले टूल कॉल आउटपुट आइटम स्ट्रीम होता है, फिर मैसेज आउटपुट आइटम जनरेट होता है, ठीक है ना। तो पहले टूल वाला होता है और मुझे ये काम करना है, तो पहले टूल और फिर मैसेज वाला ही सिलेक्ट करूँगी ना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 इज वॉई विच पार्ट ऑफ द कोड सेपरेट्स लॉजिक फॉर हैंडलिंग डिफरेंट इवेंट्स। कौन सा पार्ट ऑफ कोड है जो सेपरेट करता है लॉजिक को हैंडलिंग डिफरेंट इवेंट्स में। जब हम डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं तो कौन सा पार्ट ऑफ द कोड सेपरेट हो जाता है, करता है लॉजिक्स को। अच्छा एसिंक आईओ रन या फिर इफ एज इफ checks on event dot item dot type is the correct answer, B is the correct answer guys, क्योंकि कोड में if event dot item dot type टंग 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 कंडीशन यूज होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ यू इग्नोर नॉन रेलिवेंट इवेंट टाइप्स व्हाट बेनिफिट डू यू गेट। अगर आप इग्नोर कर रहे हो नॉट रेलिवेंट इवेंट टाइप्स को तो क्या फ़ायदा होने वाला है आपका।
तो फास्टर टूल एग्जीक्यूशन या फिर क्लीनर, अच्छा क्लीनर ही होना है, क्लीनर एंड यूज़र फ्रेंडली आउटपुट इज़ द करेक्ट आंसर। कि फ़ायदा तो यही होगा कि भाई जो है क्लीनर हो जाएगा, अगर इररेलेवेंट इवेंट्स इग्नोर करें तो सिर्फ यूज़फुल आउटपुट दिखाई देता है जो यूज़र के लिए रीडेबल होता है, इसलिए हमें इररेलेवेंट इवेंट्स को इग्नोर कर देना चाहिए। तो गाइज आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। एक और सिनेरियो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, योर एजेंट इज स्ट्रीमिंग बट आउटपुट इज़ नॉट अपियरिंग अंटिल द एंड। अच्छा, आपका एजेंट स्ट्रीमिंग कर रहा है लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा है एंड तक। व्हाट्स द मोस्ट लाइकली मिस्टेक, क्या मिस्टेक कर रहे हो यार आप लोग यहाँ पे, मैं देखती हूँ ज़रा आपकी मिस्टेक क्या है। यूजिंग एसिंक इंस्टेड ऑफ सिंक, नो, नॉट इटरेटिंग विथ एसिंक। अच्छा, इटरेटिंग नहीं कर रहे आप लोग, किसके साथ, एसिंक फॉर इवेंट इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स के साथ आप लोग इटरेटिंग नहीं कर रहे, तो नॉट इटरेटिंग वाला आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्ट्रीमिंग के लिए ज़रूरी है कि एसिंक फॉर लूप यूज़ करके इवेंट्स को कंज्यूम करें, वरना वो बुफर में रहते हैं। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट एग्जीक्यूट्स एजेंट एक्शंस एसिंक्रोनसली, तो कौन सा कंपोनेंट है जो एसिंक्रोनसली जो है एजेंट को एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो रनर, आइटम, हेल्पर्स, एजेंट, टूल। तो इनमें से है रनर इज़ द करेक्ट आंसर कि वही ये काम कर सकता है। रनर का काम होता है एजेंट के एक्शंस को रन करना और स्ट्रीमिंग इवेंट्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे भी, यू वांट टू फिल्टर ओनली फाइनल जोक्स, अच्छा, एंड नॉट इंटरमीडिएट टूल कॉल्स। मैं चाह रही हूँ सिर्फ फाइनल जोक्स आए, इंटरमीडिएट टूल कॉल्स बिल्कुल भी नहीं आए। तो विच इवेंट टाइप शुड यू इग्नोर, मुझे कौन सी इवेंट टाइप इग्नोर करनी होगी यार, एक मिनट ऊपर तो किया ही नहीं, ऑप्शन तो शो ही नहीं। तो ये लोग गाइस आ गए हमारे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में क्या ऑप्शन है भाई, मैसेज आउटपुट आइटम या फिर टूल कॉल आउटपुट आइटम। अच्छा, मैं चाह रही थी कि सिर्फ जोक्स आएँ और इंटरमीडिएट टूल कॉल्स नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए टूल कॉल आउटपुट आइटम को हम यूज़ करेंगे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर सिर्फ फाइनल मैसेजेस चाहिए तो टूल आउटपुट्स को इग्नोर करना होता है, ठीक है ना, सिर्फ फाइनल मैसेज चाहिए, तो इसलिए हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ डिफाइनिंग टूल्स सेपरेटली फॉर एजेंट्स। अच्छा, टूल्स को सेपरेटली डिफाइन करने के लिए एजेंट्स के लिए कौन सा, क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या एडवांटेज होगा। तो गाइस एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, टूल स्लो डाउन रिस्पॉन्स करेगा या फिर टूल अलाउ करेगा मॉड्यूलर टास्क टू बी रीयूज। अच्छा, टूल अलाउ कर देगा, बिल्कुल बी इज़ द करेक्ट आंसर कि टूल जो है मॉड्यूलर टास्क को भी रीयूज़ करने के लिए अलाउ कर देगा, इजाज़त दे देगा। तो टूल्स को अलग डिफ़ाइन करने का फ़ायदा है कि वो रीयूजेबल होते हैं, ठीक है ना, तो और मल्टीपल एजेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, इसलिए उसको अलग से डिफ़ाइन किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी एक सिनेरियो है कि यू वांट टू क्रिएट अ लाइव स्टॉक प्राइस एजेंट। मैं चाह रही हूँ एक लाइव स्टॉक प्राइस एजेंट क्रिएट करना। स्ट्रीमिंग अपडेट्स एवरी 5 सेकेंड्स, स्ट्रीमिंग जो होनी चाहिए वो 5 सेकेंड्स के हर 5 सेकेंड बाद अपडेट होती रहे। विच टेक्निक इज एसेंशियल, मुझे कौन सी टेक्निक चलानी पड़ेगी इसके लिए, ब्लॉकिंग लूप्स या एसिंक स्ट्रीमिंग विथ इवेंट हैंडलिंग मुझे चलानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि लाइव अपडेट्स के लिए एसिंक और स्ट्रीमिंग इवेंट हैंडलिंग सबसे ज़रूरी होती है, इसलिए गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ मैं। So guys, the next question is what is the role of event.item.output in the code में event.item.output का क्या रोल है भाई। तो डिस्प्ले एजेंट नेम या फिर एक्सट्रैक्ट्स टूल्स रिटर्न डाटा, एक्सट्रैक्ट्स टूल्स रिटर्न डाटा इज द करेक्ट आंसर। भाई इसका यही काम है कि event.item.output में टूल का रिजल्ट होता है जो स्ट्रीम किया जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ async i.run मेन एट द एंड। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि async i.run मेन लगाना क्यों ज़रूरी है भाई।
तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि इट ब्लॉक्स एग्जीक्यूशन फॉर एवर या इट स्टार्ट्स द एसिंग फंक्शन मेन प्रॉपरली। तो बी इज द करेक्ट। थोड़ा सा ऊपर करती हूँ यार इसको मैं, ताकि पता चल जाए कि भाई क्यों है बी इज द करेक्ट आंसर। बताती हूँ गाइस, एसिंग IO डॉट रन जो होता है ना, एसिंग कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एंट्री पॉइंट होता है, इसलिए हमारा आंसर बी इज द करेक्ट। तो गाइस हियर द एडवांस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, सिनेरियो फिर से। यू वांट योर एजेंट टू स्ट्रीम बोथ पार्शियल जोक्स एंड फाइनल जोक लिस्ट। दोनों चाहिए, अच्छा। तो गाइस मैं चाह रही हूँ कि पार्शियल जोक्स भी आए और फाइनल जोक लिस्ट भी आ जाए। तो मेरा एजेंट कुछ ऐसा कर दे, दोनों को ही स्ट्रीम कर दे। तो विच अप्रोच शुड यू यूज़, मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी अप्रोच होगी? ओनली फाइनल मैसेजेस या फिर कंबाइंड टूल कॉल आउटपुट आइटम एंड मैसेज आउटपुट आइटम हैंडलिंग। तो बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, क्योंकि अगर दोनों पार्शियल और फाइनल आउटपुट चाहिए तो दोनों इवेंट टाइप्स हैंडल करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Here we go. Question number 22 says कि which best practice improves the readability of streamed outputs। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है जो इम्प्रूव करेगी रीडेबिलिटी को स्ट्रीम आउटपुट की? तो मिक्सिंग ऑल इवेंट्स टुगेदर या फिर सेपरेटिंग लॉजिक फॉर ईच इवेंट टाइप। तो सेपरेट कर देना इज द बेस्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गाइस हर इवेंट के लिए अलग अलग लॉजिक लिखने से आउटपुट क्लीन और अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है ना। तो इसलिए सेपरेटिंग लॉजिक फॉर ईच इवेंट टाइप इज द बेस्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 चेकआउट करती हूँ। 23 सिनेरियो, यहाँ पे भी यू स्ट्रीम एजेंट आउटपुट बट सी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस समटाइम्स, व्हाट्स हैपनिंग। क्या होता है यार जब आप लोग स्ट्रीम कर रहे हो अपने एजेंट के आउटपुट को, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दे रहा है, वो क्यों? तो एसिंग एरर्स आया हुआ है या फिर यू आर प्रिंटिंग इवेंट डिटेल्स इंस्टीड ऑफ कंप्लीट आइटम। आप कर रहे हो इवेंट की, सॉरी डिटेल नहीं, इवेंट डेल्टास को आप प्रिंट कर रहे हो बजाय कंप्लीट आइटम की, ठीक है ना। तो अगर रॉ डेल्टास प्रिंट करेंगे तो पार्शियल इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बोल के थक गई यार, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई सुन ही नहीं रहा है, सारे बी ही सारे करेक्ट आंसर। तो खैर हो गई गाइस, कोई सुने ना सुने। अच्छा, वाई इज स्ट्रीमिंग इम्पॉर्टेंट फॉर कन्वर्जेशनल AI। कन्वर्जेशनल AI के लिए स्ट्रीमिंग क्यों ज़रूरी है? ये तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इट रिड्यूसेस मेमोरी यूजेज या फिर इट गिव्स यूज़र फास्टर इंटरैक्टिव फीडबैक। बिल्कुल, इट गिव्स यूज़र्स फास्टर इंटरैक्टिव फीडबैक, इसीलिए स्ट्रीमिंग जो है वो कन्वर्जेशनल AI में बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीमिंग का फ़ायदा ही यही होता है कि यार यूज़र को तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है ना, जिससे कन्वर्जेशन नेचुरल लगती है, बिल्कुल ठीक। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हो, एक और सिनेरियो आ गया गाइस कि यू वांट योर AI टू जनरेट अ पोएम लाइन बाय लाइन इंस्टीड ऑफ ऑल एट वंस। लाइन बाय लाइन एक पोएम दे यार, बचाए कि सारी एक साथ दे दे। तो विच अप्रोच वर्क्स बेस्ट, कौन सी अप्रोच है यार, इनमें से ढूंढनी पड़ेगी। सिंक्रोनस रिस्पॉन्स ओनली, नो स्ट्रीमिंग विथ मैसेज आउटपुट आइटम इवेंट्स, येस बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रीमिंग विथ मैसेज आउटपुट आइटम इवेंट, लाइन बाय लाइन जनरेशन के लिए स्ट्रीमिंग और मैसेज इवेंट्स बेस्ट चॉइस है, ठीक है ना। कौन सी बेस्ट चॉइस है? स्ट्रीमिंग एंड मैसेज इवेंट्स, ठीक। याद रखना गाइस, एग्ज़ाम में सवाल आ जाए तो मुझसे कोई ना पूछे, जस्ट किडिंग। कोई पूछ भी नहीं सकता, तो पूछ भी सकते हैं यार, बॉयज़ पूछते हैं, देखा है मैंने, सब पूछ रहे होते हैं। अरे अल्लाह, बॉयज़ कहीं रिपोर्ट ना मार दें मेरी वीडियो पे। अच्छा कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ यार बॉयज़, जस्ट किडिंग। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर हैंडलिंग स्ट्रीम्ड एजेंट आउटपुट। कौन सा है जो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है स्ट्रीमिंग के आउटपुट के लिए? तो कौन सा वाला है यार? यूज़ एसिंक अवेट प्रॉपरली या फिर इग्नोर इररेलेवेंट इवेंट टाइप्स, नो कंबाइन टूल एंड मैसेज। ओए होए, डी इज़ द करेक्ट आंसर दिख रहा है गाइस। अब तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर इज़ कि ऑलवेज प्रोसेस रॉ डेल्टा विदाउट फिल्टरिंग। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। मुबारक हो गाइस, यहाँ पे बी नहीं डी है करेक्ट आंसर, क्योंकि रॉ डेल्टास डायरेक्टली प्रोसेस करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं
हैं क्योंकि वो यूज़र के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया हुआ है, योर एजेंट स्ट्रीम्स बट द यूआई फ्रीजेस व्हाइल वेटिंग। आपका जो एजेंट है वो स्ट्रीम कर रहा है लेकिन यूआई जो है उसको फ्रीज कर रहा है वाइल, जब आप उसकी वेटिंग पे है वो, तो उस टाइम व्हाट माइट बी मिसिंग, क्या मिसिंग हो सकता है? प्रॉपर इशिंग हैंडलिंग या यप 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 यार गाइस, तो ए इसका करेक्ट आंसर। मुबारक हो यार, ये एंड में बिल्कुल सही हो गया है। मुझे लग रहा है इसने बी का साथ छोड़ दिया है। तो फालतू बातें करने से अच्छा है अगर इशिंग अवेट सही से हैंडल ना करेंगे तो यूआई ब्लॉक हो सकता है और स्ट्रीमिंग फेल लगती है, ठीक है ना? अच्छा लगती है मतलब हो नहीं रही होती, तो भाई हो ही रही होती है ना। अच्छा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज हाउ मैनी जोक्स टूल यूज इन द एग्जाम्पल। अच्छा, हाउ मैनी जोक टूल जो है क्यों यूज़ होता है एग्जाम्पल के अंदर? टू ऑलवेज टेल 5 जोक्स, नहीं। टू रैंडमली डिसाइड द नंबर ऑफ जोक्स, अच्छा जी, तो मैं रैंडमली चाह रही हूँ कि मैं नंबर ऑफ जोक्स को डिसाइड करूँ, तो मैं क्या करूँगी? हाउ मैनी जोक्स का यूज़ करूँगी। ये टूल एक रैंडम इंटीजर रिटर्न करता है। अच्छा जी, ये टूल है, वेरिएबल मत समझ लेना, पहले मैं भी वेरिएबल समझ रही थी यार, कोई बात नहीं। तो रिटर्न करता है जो जोक्स की गिनती डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रैंडमली डिसाइड द नंबर ऑफ जोक्स का यूज़ करने के लिए बी इज़ द करेक्ट आंसर गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे भी एक, यू वांट योर एजेंट टू फैच रियल टाइम स्टॉक प्राइजेस एंड नरेट दैम, विच टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग आइटम वुड कैरी स्टॉक वैल्यूज़। कौन सी स्ट्रीमिंग आइटम जो है वो कैरी करती है स्टॉक वैल्यूज़ को, जबकि हम चाह रहे हैं कि हमारा एजेंट जो है वो फैच करे रियल टाइम स्टॉक प्राइजेस को और नरेट भी करे उनके साथ साथ, ठीक है ना? उनको स्टॉक भी करे प्राइजेस को और नरेट भी करे। तो टूल कॉल आउटपुट आइटम बिल्कुल सही है, एक इसका करेक्ट आंसर। टूल से जो स्टॉक प्राइजेस आएंगी वो टूल कॉल आउटपुट आइटम में होंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखो गाइस, एंड लास्ट क्वेश्चन से इसके भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो एंड होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन चेकआउट करती हूँ कि भाई इफ़ यू वांट योर एजेंट टू इग्नोर टूल आउटपुट्स बट ओनली डिस्प्ले द फाइनल समरी। मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरा एजेंट जो है वो टूल आउटपुट दे, लेकिन वो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन वो डिस्प्ले करे फाइनल समरी को बस, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो विच फिल्टर शुड यू अप्लाई, मतलब मुझे कौन सा फिल्टर अप्लाई करना होगा इस काम के लिए? तो हैंडल ओनली मैसेज आउटपुट आइटम वाला फ़िल्टर यूज़ करेंगे, आइटम इवेंट्स वाला, ठीक है। तो अगर सिर्फ फाइनल समरी चाहिए ना तो सिर्फ मैसेज आउटपुट आइटम हैंडल करना होगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड और जो जो हो सकता है सिवाय रिपोर्ट मारने की सब कर देना। थैंक यू।